हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन है? सब इनको वोट देता है। नीट का पेपर आउट होना राजस्थान से, ये इनके लिए शर्म की बात नहीं है क्या? ये खुद मान रहे हैं, एसओजी वाले मान रहे हैं। बीजेपी को घुसने का श्रेय किसी को जाता है तो जाता ममता बनर्जी को, पूरी पार्टी को। ये पूरे मुल्क को बचाने का सवाल है। OMR का सीट का हुआ था, क्या हुआ? पेपर लीक अगर हो गया, मान लो तुमने कार्रवाई करी पेपर इमीडिएटली, और बाकी बंगाल में जो कुछ होगा कलंक के रूप में माना जाएगा। प्रधानमंत्री जी को ऐसी बातें कहनी है तो फिर पूरा हालात क्या है देश के और क्यों कहना पड़ा, वो तमाम बातें स्पष्ट होनी चाहिए देशवासियों के सामने। खाली उन्होंने कह दिया सोना मत खरीदो या विदेश में जाओ, उसकी आलोचना ही बहुत हो रही है और मीडिया वाले आलोचना कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि राहुल जी ने जैसा कहा उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष है और वो कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं उस बात को। और जिस प्रकार उन्होंने एकदम, या तो उनको अभी दरें बढ़ानी होगी, उनकी हवा बढ़ा रहे होंगे, ज्यादा संभावना यही लगती है जो राहुल जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि चुनाव समाप्त होते ही दरें बढ़ सकती है। भूमिका के रूप में मैं देखता हूँ इसको, भूमिका बांधी है प्रधानमंत्री जी ने और उस रूप में मैं देखता हूँ इसको। बाकी मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति बनती है, तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये कांग्रेस अपना, बीजेपी ने भी 10 से 12 दिन लगाए हैं। राजस्थान में क्या हुआ था, कितने दिन लगाए थे? ये दूसरी पार्टी में क्या प्रोसेस एडॉप्ट कर रहे हैं उसमें कोई टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं। और बाकी बंगाल में जो कुछ होगा वो एक प्रकार से इतिहास में कलंक के रूप में माना जाएगा। पूरे इतिहास के अंदर बंगाल में जो कुछ भी तरीका अपनाया गया, जिस रूप में धन बल का प्रयोग, पूरे मुल्क में तो जब चुनाव होते हैं तो करीब 3.5 लाख लोग लगते हैं, CSF के या जो पुलिस वाले होते हैं पूरे देश के अंदर। और पूरे बंगाल में 2.5 लाख लगा दिए चुनाव में, असेंबली के अंदर। SIR के रूप में 90 लाख से 27 लाख आ गए। 27 लाख लोगों का कन्फर्म हो गया ये जिंदा भी है, वोट देने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद में उनका वोट नहीं पड़ पाया, तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक भी अधिकार को आप कैसे, एक भी वोटर को कैसे अलग कर सकते हो? और मैंने पहले भी कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनी, चुनाव पोस्टपोन करना चाहिए। सर, नीट के एग्जाम में गड़बड़ी की चुनाव 27 लाख लोगों को फैसला होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो चुनाव हुआ ना, ये डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर है। देश नहीं दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। अगर यही तरीका अपनाए जाएंगे तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा? इसका मतलब मोदी जी जो बोलते थे पहले, विपक्ष या कांग्रेस मुक्त भारत पहले बोलते थे, फिर कहने लगे विपक्ष मुक्त भारत। तो अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर आप सोच सकते हो देश में क्या होगा। अभी देशवासी समझ नहीं पा रहे हैं, वो सब शांत है, पूरा देश शांत है। हिंदू धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन है? सब इनको वोट देता है। हिंदू कौन सा वोट इनको देता भाई? 100 वोट पड़े हैं चुनाव में 2014 के अंदर। 100 वोट में से 31 वोट पड़े हैं मोदी जी को, बीजेपी को। इसका मतलब क्या हुआ? 70 वोट तो खिलाफ पड़े ना कम से कम। यही तो बात हुई, और क्या हुई? तो क्या जो 31% वोट आए खाली, सब हिंदुओं का है क्या? सब हिंदू ने, जो 70% वोट नहीं पड़े हैं उसमें हिंदू नहीं है क्या? 69% वोट नहीं पड़े हैं उस वक्त में, बीजेपी खिलाफ पड़े वोट, तो 69% वोट उसमें अधिकार हिंदू है ना, तो हिंदू ने वोट इनको कहाँ दिया है? बाद में 36% हो गए। कहने का मतलब ये कि इस प्रकार की जुमलाबाजी करके जो भड़का रहे लोगों को, भ्रमित कर रहे हैं, और बंगाल में कमाल ही कर दिया। जिस प्रकार से इन्होंने जो है लेवल
प्लेइंग फील्ड की धज्जियां उड़ाई है, बराबरी का कोई रखा ही नहीं, मापदंड नहीं रखा टीएमसी के साथ में। और टीएमसी वालों ने कुछ गलती करी, उसका नहीं घुसे। बीजेपी को घुसने का श्रेय किसी को जाता है तो जाता ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को। पर क्योंकि हमारा टारगेट बीजेपी है, क्योंकि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये अगर युवा पीढ़ी नहीं समझेगी, आज नहीं समझेगी, तो तकलीफ आएगी बाद में। डेमोक्रेसी का जिंदा रहना सबसे बड़ा आवश्यक है, तभी वो गरीब का मान सम्मान कायम रहेगा, आम आदमी का अधिकार कायम रहेगा। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं कोई क्या? 3 मई को नहीं? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहिए और वक्त आ गया है बीजेपी बनाम ऑल पार्टीज, बीजेपी बनाम ऑल पार्टीज को एक होना चाहिए, निजी स्वार्थ छोड़ने चाहिए। डिजिटल पार्टी है, उनको भी आगे आना चाहिए। सबको निजी स्वार्थ छोड़ के देश को बचाने का सवाल है। अब ये खाली कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं रही है, बंगाल की बात नहीं रही है, ये पूरे मुल्क को बचाने का सवाल है। पूरे मुल्क की जो लोकतंत्र परंपरा हमारी है, जिसका पूरा दुनिया में एक नाम है, उसकी धज्जियां उड़ रही है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए बीजेपी के सामने तमाम पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। इस सांप्रदायिक पार्टी जो है, इनके मंसूबे पर पानी फेरना चाहिए, उसमें सबको एक होने की आवश्यकता है। वक्त आ गया, वक्त आ गया। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, उसको लेकर भी काफी सवाल खड़े हुए हैं। नीट का जो एग्जाम हुआ है 3 मई को, उसको लेकर अब सवाल पहले OMR का सीट का हुआ था, क्या हुआ, दबा दिया इन्होंने, इनके खुद के लोगों के नाम आ रहे थे उसके अंदर। ये यहाँ हो रहा है। अभी मैंने सुना 30-40 लोगों को इन्होंने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा, अवैध रूप से। अरे भाई कार्रवाई करो, उन्होंने बेईमानी करी तो FIR दर्ज करो, कार्रवाई करो, क्यों नहीं करते हैं? जानबूझ के कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के, जबकि कांग्रेस ने जो नौकरियां दी थी उस वक्त में, जम के हमने नौकरियों के लिए अवसर प्रदान किए थे। पेपर लीक अगर हो गया मान लो, तो हमने कार्रवाई करी, पेपर इमीडिएटली बिना देरी के हमने पेपर को ही हमने रद्द करके वापस 10 दिन पहले एग्जाम हुआ है नीट का, मेडिकल एडमिशन मालूम मेरे को, उसी में बात कर रहा हूँ ना। उसी में लोग पकड़े गए हैं, पकड़ लिए, बैठा दिए। FIR दर्ज क्यों नहीं करते हैं? FIR दर्ज करे, कार्रवाई करे और बताएं कि भाई FIR क्यों दर्ज करी गई है, पब्लिक को बताएं, छिपा क्यों रहे लोग। नीट का पेपर आउट होना राजस्थान से, ये इनके लिए शर्म की बात नहीं है क्या? ये खुद मान रहे हैं, SOJ वाले मान रहे हैं। मैंने उसके बारे में बोल चुका हूँ मैं कि 5 बजे सुबह जाके उठा के ले आए। वो कौन भाग रहा था क्या? वो ED ने बुलाया उनको, ED के वहाँ गए, 2-3 दिन उनकी पूछताछ करी, अरेस्ट कर लिया। ये बुला लेते, बात करते, बात तो करते कम से कम, उनके बयान लेते। अब इमीडिएटली इस प्रकार से धमकाओगे, डराओगे, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सत्ता में कोई परमानेंट नहीं रहने वाले लोग, इनको गलतफहमी है। कोई भ्रष्ट है, करप्शन किया कांग्रेस राज में, आप कार्रवाई करो, सजा सुनिश्चित करो, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई हो भले व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी के कितने भी नजदीक हो, वो छोड़िए उसको। आप तो पता कीजिए भाई कौन करप्शन किया, कहाँ किया है, ईमानदारी से जांच करवाओ, उसके बाद में आप कार्रवाई करो, वो सजा मिले सुनिश्चित करो, सब कुछ करो। हमें कोई एतराज नहीं है। पर अगर आपने गलत तरीके से कार्रवाई करी, कल सत्ता इनकी भी नहीं रहने वाली है। अधिकारी यही है, आज अधिकारी इनके कहने से काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। ACB तो पूरी तरह दबाव में है। ACB के डायरेक्टर वो क्या DG साहब, मैं उनको ही कहना चाहूंगा कि ये तरीका गलत है आपका। पूरी तरह DG साहब खुद दबाव में है, ऊपर से मैसेज आते हैं, नीचे के अधिकारी, ऐसा माहौल बन गया है। DG चाहते हुए निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रहा है। अगर मुझे कोई पूछे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो ये है, DG साहब खुद जो है चाहता निष्पक्ष रूप से मैं काम करूं। वो बहुत भले आदमी है, मैं जानता हूं उनको, और वो नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना दबाव है।
ऊपर से दबाव है और नीचे जो अधिकारी है वो उनको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर की बात मान रहे हैं। जो ऊपर से इशारा होता है, धमकाने का होता है, डराने का होता है, दबाव होता है, उस चक्कर में वो आ गए हैं। तो डीजी अकेला क्या करे, बहुत स्थिति खराब है। डीजी एसीबी में 2 ग्रुप बन गए। आधे अधिकारी अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं आप हमसे गलत काम करवा रहे हो, हम नहीं करेंगे। कई लोग मना कर दिया है। कई लोग कहते हैं हमने 2-3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गलत, हमें रात को नींद नहीं आती है। अगर कोई ऐसे अधिकारी वहां बैठे हुए कहते हैं कि आपने हमसे गलत काम करवा दिया है, 3 लोग अरेस्ट किया, 2 को किया, 1 को किया, गलत किया हमने, हमें रात को नींद नहीं आती है, ये स्थिति बन जाए किसी एसीबी की, आज तक मैंने कभी नहीं देखी।